मैं तो कहता हूँ भाई सिख भाइयों, हम कहते हैं ये नमाज अदा जो आप करवा रहे हैं ना गुरुद्वारे में कराइए, लेकिन ऐसी सोच वालों को सबक भी सिखाइए जो कह रहे हैं कोई रीजन होगा कि गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार बांटना पड़ेगा। अच्छा लगता तो नाखून उखाड़ने की आवश्यकता क्या थी मुगलों को, चमड़ी के साथ बाल उखाड़ने की आवश्यकता क्या थी मुगलों को, तख्ते तवे पे बिठा करके जलाने की आवश्यकता क्या थी मुगलों को, हैंटर मार मार करके क्या जरूरत थी मुगलों को, दीवारों में चुनवाने की क्या जरूरत थी मुगलों को, अगर आसानी से ही लोग कन्वर्ट हो रहे थे। भाई साहब शर्म आनी चाहिए। रहा था ना उन्होंने इनके अगेंस्ट बोला था, जो इनके अगेंस्ट बोलेंगे वो ऐसी सोच वाले मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे ही कलाम साहब को सलाम नहीं करते, ऐसे ही वीर अब्दुल को, हमीद को सलाम नहीं करते, नहीं बनेंगे। और ये एक दूसरे के नहीं है। वो टर्की भूखा मर रहा था, भारत ने राशन दिया तब जाके पेट भरा उसका, किसी 56 इस्लामिक कंट्रियों ने साथ नहीं दिया। सीरिया में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई इस्लामिक कंट्री साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, लेकिन 55 इस्लामिक कंट्रियां उसका साथ नहीं दे रही। भीख का मांगने आना है भारत में, और मारना किनको है? भारत के लोगों को। कोसना किसको है? भारत को। दिन रात तौहीन किसकी करनी है? भारत की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हैंटर मार के काम नहीं करवाया, उनको आमदनी दी, उनको उनकी मेहनत का पैसा दिया, लेकिन मुगलों ने तो हैंटर मारे, लठ मार मार करके काम कराया, उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी। कितनों का खून शामिल होगा लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल में। जो कहते हैं ना ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना, सभी का खून लाल किले की शामिल है, कुतुब मीनार में शामिल है हिंदुओं का, ताजमहल में कितने मजदूरों के हाथ काट दिए ताजमहल के लिए। आप भी काम करते हो? आप क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? बस शॉप चलाता हूँ। शॉप चलाते हो? आपसे चिप्स लेने आओ और कहो इस हाथ से तूने मुझे चिप्स दिए थे, ये हाथ मुझे दे दे कातिया, ले जाऊं हाथ, या तुम्हें चिप्स का पैसा दूं, या तुम्हें चिप्स का पैसा दूं। वो ताजमहल बनाया बेचारों ने, हाथ काट दिए। मोहन भागवत कौन होता है? मोहन भागवत कौन होता है? मोहन भागवत कौन होता है? तेरा बाप है क्या? नहीं मानते हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत कौन होता है? हिंदुओं का बाप है क्या? अब राहुल गांधी को नहीं मानते, तू भागवत की बात कर रहे हो? लेकिन कुछ आते हैं बेवकूफ लोग, कहते हैं लाल किला हमारे मुगलों ने बनाया था, कुतुब मीनार हमारे मुगलों ने बनाया था, है वो कौन सा जी, लाल किला, ताजमहल ये हमारे मुगलों ने। अरे जो अपने देश में एक शौचालय नहीं बना पाए, उन्होंने भारत में आके सब कुछ बना दिया। ये लाल किला लाल ना होता, हरा किला कहलाता अगर मुगलों ने बनाया होता। तो ऐसे बेवकूफ़ों को कंपेयर कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से। सिख भी भाईचारा निभा रहा है, ईसाई भी भाईचारा निभा रहा है, इसलिए तीनों में एकता है। तीनों में कभी झगड़े नहीं हुए, तीनों में कभी दंगे नहीं हुए। लेकिन दंगा किससे होता है? जो मुगलों को महान बताता है, जो औरंगजेब को महान बताता है, जो वजीर खान को महान बताता है। ऐसे लोगों का अगर आप महान बताओगे तो भाईचारा कहाँ से मजबूत होगा, ये भी बता दो। सर आपको भी लगता है देश में मुगल, हम तो मुगल को तो नहीं कहते हैं महान। मुगल किसी को कोई बता दे, एक भी मुसलमान की बता दे कि हाँ हम जो है मुगल जो है हमारा मेरा महान, या लोग बोलते हैं लाल किला बनाया तो जो लाल किला बनाया, अब जो मेट्रो बनाया है, हाँ। उसका नाम लोगे नहीं लोगे? हाँ, कि अटल बिहारी वाजपेयी की शुरुआत में बना था, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लोगे नहीं लोगे? कि जवाहरलाल नेहरू का नाम लोगे? तो या फिर जो है क्या मोदी का नाम लोगे अभी? अरे भैया जी, हम ये कहेंगे अटल बिहारी जी की सरकार में मेट्रो की शुरुआत हुई, बनी तो मुगल और औरंगजेब के शासन में, शाहजहां के शासन में जो लाल किला बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदू मुसलमानों को मारा था, या मुसलमानों का था जो मुगल तुम्हारे को मुसलमान बना गए, दोबारा से खतना बढ़वाओ और हिंदू बन जाओ, मस्जिदें छोड़ो, मंदिरों में आ जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं कहा, लेकिन मुगलों ने तो कहा धर्म बदलो। आपने सुना था? अच्छा, चार साहिबजादों की शहादत क्यों हुई बताइए? वो झूठी है। चार साहिबजादों की शहादत क्यों हुई? गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार क्यों मारना पड़ा? क्यों अंदरूनी उसका मामला होगा? जब हमने नहीं देखा, जब मुगलों की बात आती है तब इनका अंदरूनी मामला, मतलब उनको परिवार क्यों मारना पड़ा? मैं तो उस अंदर में उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। अरे आप तो कह रहे हो कि भैया अटल जी ने बोला, नहीं बोला आप थे, लेकिन मुगलों के कह रहे आप थे। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं नहीं था, इतिहास तो बोल रहा है कि मुगलों ने अत्याचार किया। बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, ये चार साहिबजादे जिनके 28 तारीख से 21 तारीख से 28 तारीख तक शहादत दिवस मनाया गया, बाल दिवस के रूप में मनाया गया, उनको शहादत क्यों देनी पड़ी? आप मुझे इसका उदाहरण दीजिए, उसका आंसर मैं उसके उतना
तह तक मुगलों ने अत्याचार किया, ये स्वीकार कीजिए। उतना तह तक मैं नहीं जा रहा हूँ। उनका मुगल उसका अत्याचारी रीजन थे? नहीं था अत्याचारी। ये इन्होंने शहादत क्यों दी? नहीं, इन्होंने बिल्कुल थे, मैं भाई के साथ हूँ। मुगल थे अत्याचारी, क्यों नहीं थे? शहादत पहले क्यों बिल्कुल थे? शहादत क्यों देनी पड़ी? कुछ तो रीजन तो होगा बाबा कुछ तो रीजन देखिए, मैं तो कहता हूँ भाई सिख भाइयों, हम कहते हैं ये नमाज अदा जो आप करवा रहे हैं ना गुरुद्वारे में कराइए, लेकिन ऐसी सोच वालों को सबक भी सिखाइए जो कह रहे हैं कोई रीजन होगा कि गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार बांटना पड़ गया। अरे वो जबरन धर्म रूपांतर करा रहे थे, सनातनियों को मारा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी। नहीं, जब मैं सुना नहीं तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूंगा? आपको ये पता है कि बाबर तो महान रीजन था? तो होगा, कुछ तो आपने रीजन देखा था उसको महानता करते हुए? कोई एक महान काम बताओ बाबर और औरंगजेब ने या वजीर खान ने किया हो? औरंगजेब जो है सरकारी खजाने से अपना रोटी भी नहीं खाता था। अच्छा। औरंगजेब खून अपनी चूस के खाता था लोगों के। आप ये कह रहे हैं जिस औरंगजेब ने अपने पिता को नहीं छोड़ा वो सरकारी खजाने पिता जब गलत काम करेगा, पिता ये क्या शाहजहां काला पत्थर का एक ताजमहल बनाने के लिए चाह रहा था, तो इनको जैसे पता चला औरंगजेब को, तो इसलिए लगा कि सारे किसने बनाया था फिर? शाहजहां ने ही बनाया हाँ, था। वो अच्छा और उसके- किया। नहीं, हाँ, वो अच्छा किया। तो इसने बोला ये तो सारा देश का खजाना तो सारा ये जो ताजमहल बनाने में लग जाएगा, इसमें फटाफट तो इसे जो है मतलब बंदी बनाया। तो और अकबर बंदी जो बनाया। औरंगजेब था वो अरब से लेके आया था। अपनी बेटी को रखेल बना के ताजमहल बनवा कहता है कि ये है वो है। देखिए ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, हम बताएं बाबर कौन था। देखिए ये लैंग्वेज का मैं यूज भी नहीं करता हूँ, ठीक है जी। मेरी बस एक चीज है, जो औरंगजेब अरब में कुछ नहीं बना पाया, उसको अचानक याद आ गया कि एक ताजमहल सफेद पत्थर का शाहजहां ने मेरे पिता ने बना दिया था, अब वो काले पत्थर का बना रहा है, कल को वो नीले पत्थर का बनाएगा, फिर वो पीले पत्थर का बनाएगा। तो देश में तो ताजमहल ही होने चाहिए थे, लेकिन वो ताजमहल बना कहाँ पे ये तो बताओ? यमुना का नदी के किनारे बनाया। फातिमा नदी का नाम क्यों नहीं कर दिया उसने? यमुना नदी के किनारे वो ताजमहल बना रहा है जब वो सनातन संस्कृति को नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता। काशी विश्वनाथ गंगा जी बह रही है, उसके बाद उसने ज्ञान वापी बना दी। आप बताइए, नदियों के पास जो भारतीय संस्कृति का उल्लेख है, जगह पे उसे उस समय के मुताबिक जहाँ पे अच्छा लगा, जहाँ पे सेट अच्छा लगा वहाँ पे बनाया। ऐसा ये पालिका नहीं था उस समय, तो ये पालिका में बनाया नहीं मेरे भाई लेकिन तो, उसने तो मंदिर मेरे के भाई साथ बनाया। उस टाइम जो औरंगजेब को सवाल यहाँ पे आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं सर, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। भाई वहाँ पे मेरे को तो अपना जज्बा देख के लगता है ताजमहल मत शायद उस समय बनाओ। मैं जीवित होऊंगा वहाँ और अपने धर्म के लिए मरा हूँ। यहाँ पे बनाओ। सर नहीं, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आप कह रहे थे कि मुगल बहुत महान थे, इतने ही महान थे तो हिंदू क्यों बोलते हैं कि हमारे 60,000 मंदिरों को तोड़ा? 60,000 तो वो कहने के लिए है सिर्फ। अच्छा, कहने के लिए 60,000। देखिए, गुरु साहिबों की शहीदी भी कहने के लिए इनके लिए, ठीक है जी। मंदिरों को तोड़ा वो भी कहने के लिए इनके लिए, धर्म रूपांतरण कराया वो भी कहने के लिए इनके लिए, ठीक है। मंदिरों को मस्जिदें बनाई ये भी कहने के लिए इनके लिए, सड़कों के नाम सब मुगलों के नाम पे हो गए दिन रात एक में, वो भी कहने के लिए इनके लिए। इस्लाम धर्म सही लगता है, किसी को हिंदू धर्म सनातन धर्म अच्छा लगता है, हिंदू से कन्वर्ट मुसलमान होता है, मुसलमान से हिंदू होता है। जिसे लोकतंत्र में आज़ादी है या नहीं है ये बताओ? आप भी हो जाओ, मेरे को क्या रोक रहे हो? हमें अच्छा लगेगा तो सनातन धर्म क्या तो करूँगा। अगर हमें इस्लाम धर्म अच्छा उस टाइम में हमारे जो है पुरखों को लगा तो मतलब कन्वर्ट हुआ होगा। हमें तो अच्छा लगता तो नाखून उखाड़ने की आवश्यकता क्या थी मुगलों को? चमड़ी के साथ बाल उखाड़ने की आवश्यकता क्या थी मुगलों को? तत्ते तवे पे बिठा करके जलाने की आवश्यकता क्या थी मुगलों को? हैंटर मार करके क्या जरूरत थी मुगलों को? दीवारों में चुनवाने की क्या जरूरत थी मुगलों को? अगर आसानी से ही लोग कन्वर्ट हो रहे थे, भाई साहब शर्म आनी चाहिए। अभी जो मुद्दा जिस समय में जी रहा हूँ उसकी बात करो ना। अब 500 साल में क्या हुआ नहीं हुआ तो उसको क्यों आप इतिहास भूल जाए? संजय से सरफराज बन गए, कह रहे क्या हुआ? अरे संजय से तुम सरफराज तुम बन जाओ। तलवार के चक्कर में बने थे, इनकी गलती नहीं थी। ये तलवार के चक्कर में बने थे, जो भी बने थे। ये भी कह रहे थे कि मुगल जो है अत्याचारी। वो चाहते क्यों नहीं थे साहब? उस समय पानीपत से लेकर दिल्ली तक इतनी पॉपुलेशन थी, मस्जिद बनाने के लिए बहुत जगह खाली थी। सालों ने मंदिरों के ऊपर ही क्यों बनाए? उन कुत्तों ने मंदिरों के ऊपर ही क्यों बनाए? इतनी पॉपुलेशन थी, जगह खाली थी, खेत खलियान खाली थे, घोड़े पे आते थे, ना सड़कें थी, कच्ची सड़कें थी, जगह दुनिया भर की खाली। 4 साहिबजादों की जो शहादत थी, इन्होंने उसके लिए भी कहा कि कोई रीजन रहा होगा तो 4 साहिबजादों को शहादत। रीजन रहा था ना उन्होंने इनके अगेंस्ट बोला था, जो इनके अगेंस्ट बोलेंगे वो ऐसी सोच वाले मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे ही कलाम साहब को सलाम नहीं करते, ऐसे ही वीर अब्दुल
अब्दुल को हमीद को सलाम नहीं करते, बहाना चाहिए ऐसों को। नहीं बनेंगे। ये कलाम साहब नहीं बनेंगे। मैं तो कलाम को जिंदाबाद बोलता हूँ, सलाम करता हूँ। क्यों अरे कैसे तो बोलते उनकी हो आप? विचारधारा को भी विचारधारा अपनाओ, एक्सेप्ट तो उनके कर रहा आदर्शों पे हूँ, चलो। आदर्श पे चल तो रहा हूँ, अब उन्होंने क्या कहा करूँ? गीता कुरान लेके चले, ठीक है। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद जो गीता है में तो- वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं दी ना दान तो करी? गीता गलत में लिखा हुआ, ना कुरान तो फिर आप उनके आदर्शों का मारो। आप मुगल को महान बता रहे हो, जिस वजीर खान ने छोटे क्या? बच्चों को नहीं बख्शा, आप उसको महान बता रहे अरे हो। वजीर खान तो बहुत दूर की बात है, वजीर खान तो बहुत दूर की बात है। 1947 में 21% हिंदू थे, 1% भी नहीं रह गया। अब यहीं से देख लो, और यहाँ पे 2 नहीं थे, आज 25% हो गए। ये देख लो, ये इनको वहाँ पे कुत्ते की तरह रखते हैं, वहाँ पे लोगों को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे तो कहते हैं कि मोदी मैंने हैं। हमेशा गीता का अध्ययन किया, यदि मैं कुरान का अध्ययन करता तो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि जो कुरान की आयतें कहती हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है, हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। इनके जब उनकी मदरसों खाले में पक सिखाया जाता है बच्चों तो को। उनकी खाले पक इनकी जाएंगी, पैदाइश ताकि हो, वो इनकी नस्लें यातना का रसासादन कर ले। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। मैं कहता हूँ आप लोग ये 2014 के बाद से इतना नफरत क्यों भरा हुआ है? मोहब्बत तो लाओ दिल अंदर। हुए थे मुजफ्फरनगर दंगे कब हुए? प्यार मोहब्बत में हुए। कश्मीर खाली कब हुआ? प्यार मोहब्बत में कश्मीर खाली हुआ। बांग्लादेश क्यों बटा? प्यार मोहब्बत में बटा। पाकिस्तान कब बटा? प्यार मोहब्बत में बटा। तमिलनाडु से हिंदू पलायन कर रहा था, क्या वो प्यार मोहब्बत में कर रहा था? केरला फाइल्स बनी, माता बहनों का वो ले गए बुगला करके, क्या वो प्यार मोहब्बत में ले गए थे? कार सेवकों की हत्या जो थी वो भाईचारे में करी? तब तो ना मोदी था ना अमित शाह था, तब तो विपक्ष की सरकारें थी। क्यों इतना भाईचारा बटा? वक्फ बोर्ड आपको मिला, क्यों मुसलमान सड़कों पे नहीं आया कि भाईचारा मत खराब करो? सनातन बोर्ड भी दो। वक्फ बोर्ड तो आजादी से पहले का है, ये तो आजादी के बाद तो मिला, आजादी से पहले 1995 में उनको राइट मिला सारा। बना हुआ था, आजादी से पहले। ये और सुनो, ये कहते हैं अकबर महान। इन्होंने क्या है, इनके एक शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने क्या कहा, द ग्रेट अकबर तो महान था। वो ऐसा महान था जो जिसने 10,000 औरतों के साथ निकाह करके, निकाह नहीं जबरदस्ती छीन कर आया, मीना बाजार लगवाता था, और मीना बाजार लगाने के बाद में उसने हरम में 10,000 औरतों। अच्छा सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको भी लगता है इस देश में अभी भी भाईचारा है? बिल्कुल है, कहाँ है भाईचारा? भाईचारा है। हाँ भाई, एक केरला में भाईचारा है, हर जगह, पूरे मेवात में हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। कश्मीर में भाईचारा देखिए सुनिए, है, वेस्ट बंगाल में भाईचारा है। हर जगह कहाँ है? मारेंगे वहाँ भाईचारा है। 140 करोड़ जनता में होगा तो 1% हिंदू में इस तरह कट्टरवादी और मुसलमान में भी कट्टरवादी, दोनों में 1% को। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, भाईचारा केवल वही क्यों है जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी? हर जगह ये आपको क्या, हर जगह क्या हिंदू कोई भी इस्लामिक स्टेट की ओर केरल से लड़ने के लिए गए, इस्लामिक स्टेट के यहाँ तो ये आरएसएस को कोसते हैं, बजरंग दल को कोसते हैं, मोदी योगी को कोसते हैं। इनसे पूछिए फ्रांस में कौन से मोदी योगी है, वो क्यों, कौन उन अंग्रेजों को मार रहा है, कौन ईसाइयों से भाईचारा निभा रहा है, ब्रिटेन में कौन निभा रहा है, सीरिया में कौन निभा रहा है, आज खुद बांग्लादेश में कौन निभा रहा है? ये टेररिस्ट है, पूरे वर्ल्ड में इनका आतंक है, पूरे वर्ल्ड में। और ये एक दूसरे के नहीं है। वो टर्की भूखा मर रहा था, भारत ने राशन दिया, तब जाके पेट भरा उसका। किसी 56 इस्लामिक कंट्रियों ने साथ नहीं दिया। सीरिया में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई इस्लामिक कंट्री साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, लेकिन 55 इस्लामिक कंट्रियां उसका साथ नहीं दे रही। भीख का मांगने आना है भारत में, और मारना किनको है? भारत के लोगों को। कोसना किसको है? भारत को। दिन रात तौहीन किसकी करनी है? भारत की। अरे जब तुम्हें पता है इनसे ये पूछो कौन भारत को कोस रहा है? भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप लोग कौन कहते हैं। कहता है कि सुरक्षित नहीं मुसलमान है? कहता है। ईरान जो है ना, ईरान दे रहा है हाँ। सपोर्ट। आप बोल रहे थे ना हाँ। कि कोई नहीं दे रहा। किसको? क्या बोलते हैं, किसको support दे रहा है? फलस्तीन को अच्छा। बोल रहे हो ना, सपोर्ट नहीं दे रहा है। हाँ। मुस्लिम कंट्री कोई भी, ईरान कंट्री सुना है ना? हाँ, ईरान सुना है। हाँ, वही दे रहा है। क्या बस हो सपोर्ट गया। दे रहा है? अब हो बताइए, गया ना। आप बताइए क्या सपोर्ट दे रहा है इंडिया उनको? वाले कर रहे हैं, नहीं प्रोटेस्ट कर रहा था फिलिस्तीन के आप लिए, बताइए क्या क्यों नहीं कर सपोर्ट रहा? दे रहा है? ईरान दे रहा है। ये एजेंडा मत फैलाओ। नहीं, आप बताओ क्या सपोर्ट दे रहा है? सपोर्ट बताओ क्या दे रहा है? It is not at all. सपोर्ट दे रहा है, राशन का सपोर्ट दे रहा है, इंडिया के किसका मुसलमान सपोर्ट थे दे जो रहा है? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। क्या सपोर्ट दे रहा है ये बताओ। ये नहीं बताएंगे। कपड़े का सपोर्ट दे रहा है, राशन का दे रहा है। राशन तो मोदी जी ने भेजा, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि हमारे अंदर जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो धर्म है ना, वो किसी को भूखा नहीं दे सकता, किसी को अत्याचार होता हुआ नहीं देता। इसलिए तो मुगलों ने हमें मारा, फिर भी मुगलों के बोर्ड है, हम शांत बैठे। अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किया, फिर भी अंग्रेजों के नाम से बोर्ड है, सड़कें, हम शांत बैठे हैं। उसके बाद कई पार्टियां आई, उन्होंने अत्याचार करा, कई दंगों में मरवा दिया,
फिर भी हम शांत बैठे हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सिखाता ही झुकना है। ये लाल किला इसने बनाया, शाहजहां औरंगजेब दोनों हरा ने। किला बनाता है, ठीक लाल है? तो होता ही और नहीं। लाल किला से कितना आमदनी ये लाल नहीं होता। आमदनी हरा किला बनाते हैं वो। कितना आमदनी होता है महीने का या डेली का या साल का? कोई मुगलों के वंशज आज कहाँ भीख मांग रहे हैं, पूछो। कभी खोज किया अपने? मुगलों को महान बता रहे हो, उनके बच्चे कोई तो जिंदा होगा। कहाँ 21 साल में है? जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, आम और इमली का जवाब दे रहे हैं। हाँ भैया, भारत सरकार का है लाल किला, कुतुब मीनार भारत सरकार का है, ताजमहल भारत सरकार का है। तो भारत सरकार का बोलो, मुगलों का मत बोलो। मुगल कौन थे? लुटेरे थे, चोर थे। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था? चोरी करने आएगा, आपका मोबाइल चुरा, क्या कहोगे? वो मोबाइल चोर का ही आपका है? पूछिए। किसने था? बनाया किसने था? किसने? आप ही बताओ। बनाया किसने था? मजदूरों ने। मजदूरों ने हाँ। बनाया था। वो सब पता है, अच्छा। एक्सेप्ट नहीं करोगे। नहीं तो किसने बना? अच्छा, अरे क्या बनाया? औरंगजेब खुद लगा था चुनाई करने के लिए, इनसे पूछिए। पानी डालने के लिए खुद लगा था क्या? मुगल कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान देख लो, है तो मेट्रो बाकी किसने कंट्रियां देख बनाया? लो मुगलों की। मेट्रो वहाँ पे किसने क्या बनाया? बना हुआ है? खंडर है वहाँ पे। मेट्रो किसने बनाया? मेट्रो किसने बनवाया? मेट्रो मजदूरों ने बनाया, लेकिन किसके नेतृत्व में बना? मुगलों ने बनाया किसके था। नेतृत्व में बना? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अब मुगलों ने जो किया, मुगलों ने क्या बनवाया? पैसा हिंदुस्तान का, मजदूर हिंदुस्तान के, मेहनत करने वाले हिंदू, अत्याचार करने वाला मुगल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हैंटर मार के काम नहीं करवाया, उनको आमदनी दी, उनको उनकी मेहनत का पैसा दिया। लेकिन मुगलों ने तो हैंटर मारे, लठ मार मार करके काम कराया, उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी। कितनों का खून शामिल होगा लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल में। जो कहते हैं ना, ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना, सभी का खून लाल किले की शामिल है, कुतुब मीनार में शामिल है हिंदुओं का। ताजमहल में कितने मजदूरों के हाथ काट दिए ताजमहल के लिए। ऐसा था शाहजहां। वहाँ पे क्या बना हुआ है? वहाँ पे खंडर है, आप वहाँ भी पे कोई है काम क्या? करते होगे? कोई भी आप चीज़ क्या काम करते हो? चोरी कर ली है वहाँ पे। क्या काम करते हो? बस शॉप चलाता हूँ। शॉप चलाते हो? आपसे चिप्स लेने आओ और कहो इस हाथ से तूने मुझे चिप्स दिए थे, ये हाथ मुझे दे दे कातिया, ले जाऊं हाथ? या तुम्हें चिप्स का पैसा दूं? या तुम्हें चिप्स का पैसा दूं? वो ताजमहल बनाया बेचारों ने, हाथ काट दिए। बताओ। देखो हकीकत जो है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करोगे। और सुन लो, क्या आप लोग ये हकीकत एक्सेप्ट करते हैं? मैडम, शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने जेल में पानी पता क्यों नहीं दिया था? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कर्मों को सबसे ऊपर रखा गया। शाहजहां ने ताजमहल बनाया संगमरमर का, मजदूरों के हाथ काट दिया। उनकी हाय जो थी ना, वही बुढ़ापे में लगी उसको, जो पानी भी नसीब नहीं हुआ उसको। गरीबों का खून बहाने वाले को पानी मिलेगा, और ये कहते हैं नीले पत्थर काले पत्थर का ताजमहल बना रहा था वो। मतलब सोच देखिए, ये वहां बैठे थे, ये लिख रहे थे। वीर सावरकर को काला पानी का सजा मिला, किसने दिया? उसको नहीं कोसोगे क्या? क्या उसको, उसके बारे में नहीं बोलोगे? अब हकीकत वीर सावरकर, वीर सावरकर हाँ क्या? काला पानी में कितनी तो मुसीबत ईसाइयों ने मिली। आके बोला अंग्रेज महान थे। तो नहीं, ईसाइयों ने आके यहाँ पे बोला माउंटबेटन महान था, उस समय ब्रिटिश महान थे। किसी अंग्रेज ने, किसी क्रिश्चियन ने बोला ये तो मुगल को महान बता रहे। बोरी में भर भर के ले गया इंग्लैंड, किसको? उसके बारे में नहीं बोलोगे? नहीं ले गई। और मुगल सारा पूरा खानदान यहीं का यहीं रह गया। अरे मार दिया उनको, मर गए। कर्जा माफ करवा दिया, वो नहीं बोलेंगे। अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर दिया, वो कोई बात नहीं करेंगे। वो सब बेच दिया, रेलवे बेच दिया, वह कुछ नहीं बोलेंगे। चलो बेचा है, थोड़े दिनों से बेचा। तुम तो 70 साल से खा रहे हो माल। वह कुछ नहीं 70 साल हो गए खाते खाते माल। एक धर्म के लोगों को बिना मेहनत करे माल मिल रहा था। 70 साल से माल खा रहे मैम थे। आप भी क्या बेचा ये भी तो पूछो इनसे। इन्होंने कहा जियो महंगा हो गया, ये बीएसएनएल में चले गए, और कुछ टाइम पहले कह रहे थे बीएसएनएल बेच दिया। मतलब ये कैसे मूर्ख लोग हैं? इनको बताओगे ना रात सफेद होती है, ये कहेंगे आपके सफेद ऊपर है। सवाल उठेगा जो मैं पूछा हूँ। वीर सावरकर को काला पानी में जो सजा मिला, इतना भयंकर, इतना दुख, आप मतलब तो हम सुन के उसको गालियां देते हैं, लेकिन कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई आके नहीं बोलता वो महान था। जहाज में भर भर के यहाँ से सोना चांदी हीरा जवाहरात कोहिनूर सारा ले गया, उसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा। कोहिनूर का हीरा अगर ब्रिटिश ले गए तो हम उसको क्या आरती उतार रहे हैं? आज तक हमने कहा है कि एलिजाबेथ आएगी, हम उसकी आरती उतारेंगे। सुनिए, हम तो उसको भी पूरा हमने तो तब नहीं बोला पूरा पाकिस्तान ले गए।
हमने तो तब नहीं बोला, पूरा पाकिस्तान ले गए। क्या भारत के मंदिर गरीब है? आज भी बताइए, मुगलों ने अब समझ आ रही है तुम लोगों को, हाँ, कि ये पटरी कैसे थी? पृथ्वी चपटी है या गोल है? सुनो, सुनिए, मैं बताता हूँ, इन दोनों के जवाब मैं देता हूँ। अरे भाई जो सुन ले भाई, राज एक मिनट, सुन ले, सुनो, इन दोनों का झगड़ा का जवाब मेरे पास है। सुनिए, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेजों का राज हुआ, ब्रिटिशर्स का अत्याचार हुआ, बहुत लोगों को गुलाम बनाया गया, लूटपाट हुआ, समझे ना, आधी दुनिया में राज हो गया उनका। तो जब अंग्रेज, नेल्सन मंडेला का जब आंदोलन हुआ, तो अंग्रेज जब छोड़कर गए, उसके बाद एक कमीशन बना, आयोग बना, ठीक है ना। उस आयोग का नाम क्या था? ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन। हिंदी में सच्चाई को रिकंसिलिएट करना, मतलब उसको कंपनसेट करने की बात हुई। जो घटनाएं घटी वहाँ, जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, लूटपाट हुए, उसको फिर से कंपनसेट करने के लिए आयोग बना। और अंग्रेजों ने क्या किया, आज तक उसको जो है साउथ अफ्रीका को वहां पर कंपनसेट करते रहा है। वहां के लोगों को पढ़ाना लिखाना, उनको ऊपर आगे करना, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए जो काम करना है, और जहां जहां गलतियां हुई थी उसको सुधारने का जो प्रक्रिया, सभी चीज हुआ है और आज भी हो रहा है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जहां जहां उन्होंने काम किया था, राज किया था, उसका कॉमनवेल्थ है ना सिस्टम, कॉमनवेल्थ सिस्टम बनाया और हर एक देश से बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या मुगलों ने कोई ऐसा कॉमनवेल्थ बनाया? क्या मुसलमानों ने कोई ऐसा इस्लामिक कॉमनवेल्थ है? नहीं है। मुसलमान यहाँ के, सुनिए, हाँ, वक्फ बोर्ड बनाकर लूट कर ले गए। और सुनो, और क्या किया मुसलमानों ने, सुनिए, यूनिवर्सिटी जहाँ दलितों का एडमिशन बैन कर दिया। अरे मैं, मेरी बात, कहाँ हो आप? आप मुझे रिपोर्ट दिखाओ। मुसलमानों ने क्या किया? सुनिए, इस्लामियों ने यहाँ पर सिर्फ लूटपाट, एक बार साथ रहो भैया, सिर्फ लूटपाट करने के बाद जो रिकंसिलिएशन करना चाहिए था, वो रिकंसिलिएशन यहाँ पर होना चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हर मंदिर में मस्जिद खोज, हर मस्जिद में तुम मंदिर ढूंढ रहे हो। मैंने कहता भाई एक मिनट, एक भैया प्लीज, एक मिनट भाई, शांत हो। हाँ, अब सवाल है कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है इनके पूर्वजों के द्वारा, तो रिकंसिलिएशन, जैसे अफ्रीका में ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनकर वहाँ पर उसको वापस लौटाया गया, मान सम्मान दिया गया। उसी तरह भारत में जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है, चाहे अंग्रेजों से हुआ है और चाहे मुगलों के द्वारा हुआ है, सल्तनत में हुआ है, उसको आज की तारीख में जो उनके बचे हुए लोग हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनको गलतियों को मानना चाहिए और इसको रिकंसिलिएशन करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलकर जो है भारत देश को, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आप सुधारने के लिए तैयार नहीं हो, जहाँ पर गलतियाँ हुई है मुगलों से, बादशाहों से, तो उसको सुधारने में क्या भाई वजह है? वहाँ पर आपका अपनापन आ जाता है कि नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर मंदिरों को हम नहीं लगने देंगे। क्या है? मोहन भागवत कौन होता है? मोहन भागवत कौन होता है? मोहन भागवत कौन होता है? तेरा बाप है क्या? मानोगे मोहन भागवत को? नहीं मानते हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत कौन होता है? हिंदुओं का बाप है क्या? अब राहुल गांधी को नहीं मानते, तू भागवत की बात कर रहे हो? मोहन भागवत हिंदुओं का बाप है क्या? आरएसएस बाप है क्या? बीजेपी बाप है क्या? हम नहीं मानते। तुम सोनिया गांधी को नहीं मानते? नहीं मानते कौन है राहुल गांधी?